26 जनवरी 1950 जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उससे पहले बाप को हम पैदा करेंगे और उसके बाद एक बार बाप को पैदा करेंगे और देखेंगे उसके बाद क्या कंडीशन होता है। धन्यवाद। हेलो गाइस, फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और जैसा कि आपको पिछले क्लास में मैंने नागरिकता के बारे में कुछ बताया था, कुछ क्या रिपोर्ट आया था उसके आंकड़े को बताया था, जो मोटा भाई ने रिपोर्ट दिया था। मतलब मोटा भाई मेरे गृह मंत्री, आपके गृह मंत्री, पूरे देश के गृह मंत्री, उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया था और उसी आंकड़े से रिलेटेड एक टॉपिक बनकर आ गया सिटीजनशिप। और इसको हम लोग आज डिटेल में थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर नागरिकता कहाँ है, क्या है, और ये नागरिकता किस संविधान से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, और संविधान के किस पार्ट, किस आर्टिकल, सब डिटेल यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। तो पहले आप देख रहे हैं टॉपिक में सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता के बाद, तो ये नागरिकता है क्या? अगर बात करें तो नागरिकता मैं पिछले क्लास में भी बताया था, अगर जिसने नहीं देखा है तो भैया जाके पहले देखिए, और बाद एक में समझ में आएगा कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। उसके बाद सीधे उठ सुट के यहाँ आ जाओगे तो कोई फायदा नहीं हो। अगर आंकड़ा देखोगे उसके बाद इसको समझोगे तो और बेहतरीन से समझ में आएगा कि आखिर ये टॉपिक मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण। और ये टॉपिक जो आपका है वो हर एक एग्ज़ाम में, छोटे से लेकर बड़े से एग्ज़ाम में, काहे नहीं चाचा लोग भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उसको भी ये बहुत काम देने वाला है। क्योंकि मैंडेटरी सिटीजनशिप एक्ट से और सिटीजनशिप नागरिकता से 1 से 2 क्वेश्चन कोई माइकल लाल जो नहीं है कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछा हो। चाहे वो आप एसएससी की बात करें, चाहे वो आप जनरल कंपटीशन जेपीएससी की बात करें, या बीपीएससी की बात करें, या सिविल सर्वेंट की बात करें, कोई एग्जाम में ऐसा नहीं है जो सिटीजनशिप को नहीं जाना किया है। और सबसे बड़ी बात, ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो इस देश में रह रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कि हम सिटीजन हैं कि नहीं है। तो ये टॉपिक आपको इसीलिए महत्वपूर्ण रहेगा कि इससे आपको पता चलेगा कि आखिर मेरी सिटीजनशिप कब छीनी जा सकती है, हम इंडिया से कब बाहर जा सकते हैं, हम इंडिया से कब गेट आउट किया। तो मैं बोल रहा था ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो हमारे देश के हर एक नागरिक हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय आपकी कब सिटीजन को छीन ले, ये आपको बीच में आप बहुत न्यूज़ देख रहे थे, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया था, एनपीआर आया था, आखिर ये क्या है ये आपको बताएगा संविधान। और संविधान के बारे में जानना हर एक गरीब से लेकर अमीर तक को हक है और जानना चाहिए। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप क्या है, नागरिकता क्या है। तो अगर सिटीजनशिप नागरिकता की बात करें तो पहला हम लोग इसमें देखने का काम करेंगे, वो देखेंगे सामान्य प्रावधान या जनरल प्रोविजन इसके क्या है। फिर हम लोग देखेंगे नागरिकता की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, आप कैसे नागरिकता इंडिया की पा सकते हैं, हमारे देश की पा सकते हैं, हमारे समृद्ध देश, सुशील देश और भारत की किस तरह से आपको नागरिकता मिल सकती है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि हमारी नागरिकता कैसी छीनी जा सकती है और ये छीनेगा कौन। और चौथा हम लोग देखेंगे दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता से ही पता चल रहा है आपको डुअल सिटीजनशिप, यानी 2 जगह की नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें तो सानिया मिर्जा, शायद आपको नाम याद आता होगा, और शोएब मलिक जो उठा कर ले चल गया हमारे भारतीयों को, मतलब शादी करके चला गया, ऐसे मत समझना कि उठा कर ले चल गया तो मारपीट करने चल जाना। तो मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, लाइन है, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, वो चाहे इस पार हो या चाहे उस पार। वही हाल हुआ सानिया मिर्जा का, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, चाहे इस पार हो या उस पार। तो अब हम लोग बात करते हैं सामान्य प्रोविजन के ऊपर, जनरल प्रोविजन के ऊपर। तो पहले हम लोग जानने का काम करते हैं ये सिटीजन है क्या, ये सिटीजन हम किसको कहते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी देश में राजनीतिक और इकोनॉमिक आपको
बोलने का हक हो, कुछ कहने का हक हो, उसे हम लोग नागरिकता कहते हैं, सिटीजन्स कहते हैं। यानी राजनीतिक और नागरिक अधिकार जिसको मिला हो उसको हम लोग सिटीजनशिप बोलेंगे। यानी पॉलिटिकल राइट्स आपको अगर मिला हुआ है तो आप सिटीजन्स हैं इंडिया के। और यहाँ तो पॉलिटिकल राइट्स सबको मिला हुआ है, आप वोट दे सकते हैं, आप किसी चीज़ में बोल सकते हैं, आपको बोलने का हक है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको पॉलिटिकल राजनीतिक राइट्स अधिकार मिला हुआ है, यानी आप इंडिया के सिटीजन्स हैं। और जिसको नहीं मिला हुआ वो कमेंट करके बताएं, उनको हम दिलवाने का काम करेंगे या हम बताएंगे कि आपको मिला है या नहीं मिला है। फिर हम लोग बात करें, अगर आपको पॉलिटिकल राइट्स है, यानी आप वोट देने के राइट्स हैं, आप इलेक्ट करने के राइट हैं, आप किसी को चुन सकते हैं, आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, किसी के साथ आपके पास फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। और आपका कुछ ड्यूटीज़ है, वो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब की भी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस पे हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग दूसरी अगर चीज़ बात करें तो सामान्य प्रोविज़न पे अब हम लोग आ जाते हैं। तो सामान्य प्रोविज़न यही सिटीजन्स होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स आपको होने चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो इसी में एक दो टॉपिक आपको जो दिखाई देने को मिलेगा वो मिलेगा आपको NRI। आप सुने होंगे, बोलता होगा ये बेटा तो NRI है। अरे NRI मैंने जाने हैं बेटा क्या होगा, तो आज हम बताते हैं NRI मतलब क्या होता है। और ये तो बहुत कम लोग सुने होंगे, काहे कि जो पढ़ता है वही सुनता है, जो नहीं पढ़ता वो नहीं सुनता है। लेकिन NRI बहुत कोई सुनता होगा, रोड में चलते चलते भी घर में बेटा मेरा NRI है। NRI मतलब क्या होता है? तो नॉन रेसिडेंस इंडियन, यानी अनिवासी भारतीय। इसका मतलब क्या है नॉन रेसिडेंस इंडियन का, NRI का? तो इसमें क्या है, आपका जो जन्म है, जन्म जो है वो होगा इंडिया में बेटा, मतलब आप पैदा ले लिए हमार ज़मीन में, इंडिया में पैदा लीजिएगा। और जैसे इंडिया में पैदा लिए हैं तो आप बन गए इंडियंस, यानी आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई, आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप इंडिया से बाहर बहुत कोई काम करने चल जाता है, या तो घर में बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बेटा चल जाता है काम करेला, तो काम करने के लिए अब बड़ा हुआ, मान लीजिए 22 साल 23 साल का हुआ, और उसके बाद अच्छा जॉब लग गया, चला गया इंडिया से बाहर, और इंडिया से बाहर जाकर करने लगा जॉब। और वो जॉब अगर इंडिया से बाहर कर रहा है तो क्या वो NRI कहलाएगा? सोच कर देखिए। तो हम बोलेंगे नहीं, उसके भी एक कंडीशन है। अगर वो इंडिया से बाहर है ठीक है, लेकिन अगर वो मोर देन 182 डेज, यानी इतने दिनों से ज़्यादा से बाहर अगर रह रहा है, अगर 182 दिन से ज़्यादा अगर बाहर रह रहा है तो वो कहला जाएगा NRI, यानी नॉन रेसिडेंस इंडिया। यानी सिंपल सा है बेटा, देखो जन्म तो लेगा हमारे देश में, और हमारे देश में जब जन्म लेगा तो हम गृह मंत्रालय या जन्म बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे हॉस्पिटल में, फिर मंत्रालय में जाएंगे, आप देखते होंगे बर्थ सर्टिफिकेट बनता होगा, तो आपको वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, यानी आपको इंडियन का सिटीजनशिप, इंडिया की नागरिकता मिल गई। लेकिन आप धीरे धीरे बड़ा हुए, 22 साल 23 साल के हुए या कितनों भी साल के हुए, फिर आप चले गए दूसरे देश काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, या आपके घर वाले ही चले गए, या पिता माँ को काम लग गया तो चले गए, और वहाँ जाकर अगर आप 182 दिन से ज़्यादा रहने लग रहे हैं तो आपको NRI कहा जाएगा, यानी नॉन रेसिडेंस इंडिया कहा जाएगा। यानी आपकी नागरिकता यहाँ पर इंडिया की ही रहेगी, लेकिन आप जब बाहर से आइएगा इंडिया में तो आपको बोला जाएगा, एक टैग दिया जाएगा, वो टैग दिया जाएगा NRI।
दूसरा हम लोग इसमें देखते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इससे भी देखिए साफ पता चल रहा है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल की व्यक्ति। इसमें क्या होगा, जस्ट उल्टा आपको करते जाना है। बर्थ, इसमें जो जन्म होगा वो होगा आउटसाइड इंडिया, यानी आपका जो जन्म होगा वो भारत के बाहर होएगा। और जैसे आपको जन्म हुआ इंडिया के बाहर, तो आप सोचिएगा बर्थ सर्टिफिकेट लेकर का इंडिया आइएगा फ्लाइटवा से, या कहाँ जाइएगा, वहीं बगल के हॉस्पिटल या वहीं मंत्रालय में जाइएगा, वहीं जाइएगा ब्लॉक में बर्थ सर्टिफिकेट बनावेला, तो वहीं जाइएगा तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिला? अब सोच कर बताइए, नहीं मिला। काहे कि आपका सर्टिफिकेट कहाँ से बना, बाहर से बना, तो यहाँ आपको इंडियन सिटीजन्स नहीं कहा जाएगा। और फिर इसके लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आपके जो देखिए ओरिजिन मने समझ रहे हैं, ओरिजिन और मूल मने मूल, ओरिजिन हम बोलते हैं कोई भी चीज़ कि कहाँ से उत्पत्ति है, कहाँ से उत्पत्ति है। तो उत्पत्ति की अगर बात करें ना बेटा, उत्पत्ति कोई चीज़ का भी ओरिजिन बोलते हैं तो नीचे से उत्पत्ति कहाँ से हो। तो यानी यह कहना चाह रहा है कि देखिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कोई ना कोई इंडिया से रिलेटेड तो जरूर होगा। लेकिन एक छोटका बेटवा, मान लीजिए आपका शादी ब्याह हो गया, मस्त एकदम, दूगो लड़का एकदम मस्त एकदम, यहाँ पर एगो मस्त गोरा चिट्टा एगो पैदा हुआ, लेकिन आप इंडिया में रहते थे, आपको 22-23 साल में जॉब लगा, आप चले गए विदेश काम करने के लिए, और वहाँ पर एगो मस्त लड़की बेटा एकदम खूबसूरत सी वहाँ पर शादी कर लिया, एकदम वहीं पर एगो क्यूट सा एकदम गोरा चिट्टा एकदम लड़का पैदा कर लिया। अब इन लड़कवा कहाँ पैदा लिया बेटा, तो लड़कवा देखिए पैदा लिया इंडिया के बाहर, तो इसका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, इंडिया के बाहर। यानी ये इंडिया का सिटीजन्स तो नहीं है, ये इंडिया का सिटीजन्स नहीं लड़कवा। लेकिन इन लड़कवा के पापा के देखो, तनी पापा के, लड़कवा के पापा के देखो, तो लड़का के पापा के देखबे तो ये तो गया था 22-23 में जॉब करेला, और ये 22-23 में गया जॉब करेला, तो ये तो पहले था NRI बन कर गया। तो NRI बन के गया, तो मैंने पहले बोला NRI इंडियन ही सिटीजन्स है, NRI इंडिया ही सिटीजन्स है। यानी अगर बात करें ये बच्चा के पापा इंडियन होगा लेकिन बेटवा इंडियन नहीं होगा, तो यही इसी को बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी ये बेटवा के अब यहाँ जब इंडिया आएगा ना, तो एगो नाम धरा जाएगा, जैसे उसको नाम धराया ना NRI, पापा के नाम धरा गया NRI, और बेटवा जब आएगा तो बेटवा के नाम धरा जाएगा PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी ओरिजिन कहाँ का है, तो इंडिया का है, लेकिन रह कहाँ रहा है बेटा, विदेश में। अब इसी में दो कंडीशन हो सकता है, या तो संविधान बनने से पहले पापा इंडिया में जन्म लिए हो, या तो बाहर जन्म लिए हो। तो उसके के लिए एक और प्रोविज़न आता है, वो आता है OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप इंडियंस। तो इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, काहे कि ज़्यादा पढ़ लोगे तो खो जाओगे कंफ्यूज, कम पढ़ोगे तो रहोगे बिंदास। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कैसे नागरिकता प्राप्त होती है, कैसे नागरिकता कोई छीन लेता है, और दोहरी नागरिकता के क्या प्रावधान है, जनरल प्रोविजंस है। तो आपको यही जानना है कि फिलहाल मेन टॉपिक NRI और PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और बेटा ये बहुत गलत कर रहे हो, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा शेयर वेयर कीजिए, काहे कि सब कोई बताएगा नहीं, हम ही बता दे रहे हैं इतना डीप में बाप बेटा को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे हम लोग